Wow, you have done a great service. महाभारत जो हजारों बार हज किए हुए लोग हैं, वो आज मोदी जी के लिए सर झुका करके अपनी पलके बिछा करके कुवैत में खड़े हुए थे और मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे थे। ऐसे नहीं चले भैया। रामायण और महाभारत अरबी में छप रही है और कन्वर्टेड मुस्लिम की चल रही है। का लग रहा है मिनी हिंदुस्तान उमड़ आया कि 1 by 1 इंडिया जो है वो सारे के सारे मिडिल ईस्ट को विन करने की कोशिश कर रहा है। वाह भाई वाह। भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे, हमारा तिरंगा झंडा सर्वप्रथम रखा गया था। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का ये विजिट एक सिग्निफिकेंट विजिट इसलिए कहा जा रहा है, यानी भारत का प्रधानमंत्री कोई जो के 43 सालों में इतने डेकेड्स के बाद मोदी साहब इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कुवैत का विजिट कर रहे हैं। और नहीं तो क्या। पाकिस्तानियों, तुम्हारे दिल पर कैसे छुरियां चल रही है, बताओ ना हमें। कितनी बड़ी ये बेगैरती है, शर्म नहीं आती आप लोगों को? हमें आनंद लेना है तुम्हारी जलन का। शर्म नहीं आती आप लोगों को, बेशर्मो। सबके दिल में एक ही गूंज है, भारत माता की, भारत माता की। वाह मोदी जी वाह। कि अगर देखा जाए तो मुस्लिम जो है नंबर्स में ज्यादा है, लेकिन प्रमोट किसको दुनिया कर रही है? हिंदुइज्म को। और आज कुवैत ने भगवत गीता और रामायण को ट्रांसलेट किया है ताकि उनके स्कूल्स के अंदर जो है सनातन धर्म को प्रमोट किया जाए, बच्चों को भगवत पावर किया जाए जिस तरह से सनातन धर्म में किया जाता है। धर्म सनातन उत्तम है, मैं डंके की चोट से कहता हूँ। अरब वर्ल्ड अलाउ नहीं करती गैदरिंग्स को, इन चीजों को, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये एक बना लिया हुआ है। नरेंद्र मोदी मिडिल ईस्ट पहुंच जाए तो वहां जाके उन्होंने 2 स्टेट सोल्यूशन की बात कर दी। मानना पड़ेगा आप, मोदी साहब को पता है मैंने क्या बात करनी है कि जी हम फलस्तीन और इजराइल की जो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन हम इजराइल को वेपन देंगे कि वो गजा में कुटे, वो अगर मारता है तो मारे, ये उसका राइट है। तो कुवैत एक ऐसा इस्लामिक मुल्क है जहाँ पे शरिया है। साथ साथ हम ये भी बताएं कि ये वही कुवैत है जिन्होंने 7x जो है या फॉर्मर नेवी के जो अफसरान है उनको सजाए मौत सुनाई थी, और फिर बाद में जो है इंडिया की एक रिक्वेस्ट पे उन्होंने जो है उनको मुल्क वापस भेज दिया था। ये भी बहुत बड़ी खबर थी। और 2 दिन का दौरा है जी मोदी साहब का कुवैत के अंदर। इसके ऊपर हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत लेडी मौजूद है, वन एंड ओनली नाजिया अली खान, इनको वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच मैम ज्वाइन करने के लिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहू। मुझे बहुत अच्छा मूड है आज आपका। आप हाँ, नहीं आज आपका मूड बहुत अच्छा है, पहले इसकी वजह बताएं हमें। नहीं, एक्चुअली शाला होता क्या है ना कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को हमेशा टारगेट किया जाता है कि वो तो सांप्रदायिक हैं, वो तो कट्टर हिंदू हैं। तो अभी जो इतिहास के पन्ने में खोलूंगी उसमें ये बताऊंगी कि कुवैत की लड़ाई हमेशा से मुस्लिम मुल्कों से ही हुई। और देखिए, जब कट्टर हिंदू कुवैत पहुंचा तो वहां पर वो जुब्बा पहने हुए और साफा पहने हुए और ना जाने हजारों बार हज किए हुए लोग कैसे उनको सर पलकों पे बिठा रहे थे। तो मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या भारत हो, यहाँ के मुसलमान आखिर चाहते क्या हैं? क्योंकि यूएई मिडिल ईस्ट का मुसलमान तो रिफॉर्मेशन चाहता है, जो 54 या 55 मुस्लिम मुल्क है वो तो रिफॉर्मेशन चाहता है, वो डेवलपमेंट चाहता है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ चाहता है, वो भारत का साथ चाहता है। लेकिन आकर बांग्लादेश और पाकिस्तान और भारत का मुसलमान क्या चाहता है? इसलिए मुझे हंसी आ रही थी कि जिस भारत के मुसलमानों को अपने आप को सबसे ज्यादा खुशकिस्मत समझना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वही सबसे ज्यादा दिन रात कोसता रहता है हमारे मोदी जी को। और देखिए, कुवैत के मुसलमान जो कट्टर मुसलमान है, जो पक्के मुसलमान है, जो अल कुरान के मानने वाले मुसलमान है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मीनिंग समझते हैं, तो अब मैं क्यों ना बोलूं कि जिन्ना ने जो आतंक स्टार्ट किया था, उस आतंक की चिंगारी आज तक हमारे भारत के मुसलमान जो है वो सुलगा रहे हैं, बांग्लादेश के मुसलमान सुलगा रहे हैं, पाकिस्तान के मुसलमान सुलगा रहे हैं। ये सब जिन्ना के मुसलमान पाले हुए हैं। क्योंकि जो कुवैत है, जो साफा पहनते हैं, वो तो कई बार हज करते हैं तब उनको साफा मिलता है। जो हाफिज़े कुरान होते हैं तब उनको साफा मिलता है। एवे ही तो साफा नहीं मिल जाता किसी को, ऐसे ही एवे ही तो जुब्बा नहीं मिल जाता किसी को। तो जो हजारों बार
हचकिए हुए लोग हैं वो आज मोदी जी के लिए सर झुका करके अपनी पलके बिछा करके कुवैत में खड़े हुए थे और मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे, हमारा तिरंगा झंडा सर्वप्रथम रखा गया था। तो मुझे एहसास कमतरी होती है, मुझे बुरा लगता है, मुझे बहुत दुख तकलीफ पहुंचती है कि जिस भारत के मुसलमानों को सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था वो भारत का मुसलमान हर रोज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कोसता रहता है। सही हो गया। लेकिन जैसे आपने इसको मुस्लिम से जोड़ा, अगर हम बात करें तो एक वक्त था जब पाकिस्तान का मुस्लिम वर्ल्ड के साथ कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो इंडिया एक बहुत ऐसा लगता था कि कभी भी मतलब कश्मीर को लेके हमारी स्ट्रेटेजी भी यही थी कि भारत कभी मुस्लिम वर्ल्ड के करीब न है, तभी तो OIC जो है बनाई गई और OIC में कश्मीर का मुद्दा उठाया गया। लेकिन जैसे आपने बोला कि कुवैत एक मुस्लिम कंट्री है, बड़ा रिच कंट्री है, ऑयल इसके पास बहुत ज्यादा जो है इसके रिसोर्सेज है, बहुत ज्यादा इंडियन कुवैत के अंदर जाके अपनी सर्विसेज देते हुए दिखाई देते हैं। तो मैम ये जो 43 इयर्स का जो गैप था, ये गैप क्यों था और अब जो है आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा प्लान है जिसको लेके मोदी साहब वहां पर गए हैं और ऐसी कौन सी नई डेवलपमेंट आने वाली है, या फिर हो सकता है कि वो जो एक प्रेशर है मुस्लिम वर्ल्ड का या मिडिल ईस्ट का वो मोदी साहब खत्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। जिस तरह से वार्मली वेलकम किया गया मोदी साहब को, जिस तरह से उनके जो जेस्चर थे वो बता रहे थे कि इसके बाद कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। हाँ, आपने एक साथ शैला बहुत सारे सवाल कर दिए हैं। सारे सवालों का जवाब पूरे धैर्य के साथ सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं कुवैत के नागरिक को और कुवैत के सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी कि उनकी सरजमीन पर आदरणीय प्रधानमंत्री जो भगवान राम के भक्त हैं, जो हनुमान जी के भक्त हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय पढ़ करके एक कट्टर हिंदू हैं, उनके कुवैत की सरजमीन पर उन्होंने अपना कदम रखा है, अपने चरण रखे हैं। साथ साथ मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी अब्दुल लतीफ अल नसीफ को और अब्दुल्ला बोरन को, क्योंकि रामायण महाभारत और रामायण को अब्दुल लतीफ ने और अब्दुल्ला ने मिलकर के ट्रांसलेट किया और उसको प्रिंट किया है। तो इन दोनों को मैं सबसे ज्यादा मुबारकबाद देना चाहूंगी। और जैसे ही हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री कुवैत पहुंचे थे, उसके बाद ही सबसे पहले रामायण और महाभारत का इनॉग्रेशन करवाया गया है और सबसे पहली जो प्रिंट की बुक है उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री का सिग्नेचर लिया गया है और उन्होंने सर मत्थे लगाया। और अब कहीं ऐसा ना हो कि मक्का में भी हम हनुमान चालीसा जा करके पढ़े, क्योंकि कुवैत में तो रामायण और महाभारत जो है वो स्टार्ट हो चुका है। वहां के, जहां तक मुझे खबर आई है, वहां के कुवैत के स्कूल में भी मिडिल ईस्ट की तरह रामायण और महाभारत को सोशल स्टडीज में डाला जाएगा। और जैसे मिडिल ईस्ट में श्रीमद् भगवत गीता को सोशल स्टडीज में डाला गया है, उसी तरीके से कुवैत भी अपने सोशल स्टडीज में उसको डालेगा। अब आती है बात कि आपने कहा कि एक प्रेशर है, 43 इयर्स कुवैत से ना मिलना, ये भारत की सरकार की सबसे बड़ी खामी थी, सबसे बड़ी मतलब मैं उसको बुराई बोलूंगी, क्योंकि जब कोई देश बहुत स्ट्रांग होता है, वहां के लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो अपने देश को और भी ज्यादा हाइट पर लेकर आने के लिए उसके बिजनेस को, उसके ट्रीटी को, उसके बायलैटरल रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए हमें मुस्लिम देश या क्रिश्चियन देश या यहूदी देश नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने देश की उठान को देखना चाहिए, अपने देश को इनहैंस करने का तरीका देखना चाहिए। अब मैं आपको 7 ऐसी चीजें बताऊंगी जो कुवैत के पास है और किसी के पास भी नहीं है। वर्ल्ड 6 लार्जेस्ट ऑयल रिवर है, हाई पर कैपिटा इनकम है, यूनिक करेंसी है, उसके बाद नेचुरल रिवर्स है, ग्रैंड मॉस्क है, द कुवैत स्वाक कल्चर है, हाई एजुकेटेड वर्क फोर्स है। कुवैत इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। यस, एग्री, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है। उसके बाद फिर कुवैत का जो दिनार है वो हाईएस्ट वैल्यू करेंसी रखता है, हाईएस्ट वैल्यू करेंसी रखता है। तो ऐसे देश को अपने साथ जोड़ना, मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा
एक डिसीजन और एक बहुत खूबसूरत निर्णय लिया है भारत के साथ जोड़ने के लिए कुवैत को। हाँ तो भाई मोदी जी गए थे कुवैत, वहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया गया। और मैं एक बात बता दूं, वहाँ पर जितने भी हिंदुस्तानी रहते हैं, वहाँ पर जो अपनी नौकरी करते हैं, वहाँ पर उनको मोदी जी ने संबोधित किया। अब आप पूछेंगे इसमें नया क्या है, क्योंकि किसी भी नेता को वहाँ पर ऐसा करने का अलाउ नहीं है कुवैत में, लेकिन मोदी जी ठहरे मोदी जी, जलवा है उनका। ऐसा कोई काम जो पूरी दुनिया में इम्पॉसिबल हो वो मोदी जी है तो मुमकिन है। वाह भाई वाह। धर्म सनातन उत्तम है, मैं डंके की चोट से कहता हूँ। मैं श्री राम का सेवक हूँ, भगवे रंग में रहता हूँ। आप अपना ख्याल रखना। आज का वीडियो बस इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।